21वीं सदी के आखिर तक धरती की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बीमारी, प्रदूषण और बेकाबू आबादी ने दुनिया को एक नरक में बदल दिया था। अमीर और ताकतवर लोग अपनी आरामदायक जिंदगी बचाने के लिए पृथ्वी को छोड़ चुके थे। उन्होंने अंतरिक्ष में एक विशाल, चमचमाता और हाईटेक स्पेस स्टेशन बना लिया था, जिसका नाम था एलिसियम। एलिसियम में ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। वहाँ की सबसे बड़ी ताकत थी मेडबे नाम की एक एडवांस मशीन। यह मशीन किसी भी बीमारी को मिनटों में ठीक कर सकती थी, चाहे कैंसर हो या जानलेवा वायरस, सबका इलाज संभव था। यहाँ तक कि अगर किसी का हाथ या पैर कट जाए तो यह मशीन उसे भी दोबारा उगा सकती थी। लेकिन पृथ्वी पर जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए हर दिन संघर्ष था। गरीबी, अपराध और बेरोजगारी आम बात थी। मैक्स भी उन्हीं में से एक था। बचपन में वह और उसकी दोस्त फ्रे अक्सर आसमान में चमकते एलिसियम को देखते और वहाँ जाने का सपना देखा करते थे। समय बीता, हालात बदले। एलिसियम की टिकट पाने की चाहत ने मैक्स को गलत रास्ते पर धकेल दिया। वह चोरी करने लगा, कई बार पकड़ा गया और जेल भी गया। इसी बीच वह फ्रे से दूर होता चला गया। अब मैक्स जेल से पैरोल पर छूट चुका था और आर्माडाइन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में काम करता था, जो रोबोट्स और हथियार बनाती थी। यही कंपनी एलिसियम के सुरक्षा सिस्टम से भी जुड़ी हुई थी। इसी दौरान शहर के एक कोने में स्मगलर्स का एक गिरोह सक्रिय था। वे गरीब लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से एलिसियम भेजते थे। इस गिरोह का लीडर था स्पाइडर, एक बेहद चालाक और काबिल हैकर। एलिसियम की मेडबे मशीन सिर्फ वहाँ के आधिकारिक नागरिकों के लिए प्रोग्राम की गई थी, लेकिन स्पाइडर ने इसका भी तोड़ निकाल लिया था। वह नकली आईडी चिप तैयार करता था, जिन्हें लोगों के शरीर में इम्प्लांट किया जाता। इससे वे खुद को एलिसियम का नागरिक साबित कर पाते और मेडबे मशीन से इलाज करवा सकते थे। एक दिन ऐसे ही कुछ लोगों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, को गुपचुप तरीके से एलिसियम भेजा गया। लेकिन अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट्स ने इस घुसपैठ को पकड़ लिया। यह खबर सीधे एलिसियम की डिफेंस सेक्रेटरी जेसिका डेलाकोर्ट तक पहुंची और अब वह इस अवैध घुसपैठ को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए तैयार थी। उसने पहले शिप को वापस लौट जाने की चेतावनी दी, लेकिन जब पायलट्स उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे, तब जेसिका ने पृथ्वी पर मौजूद एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स के लीडर एजेंट क्रूगर को कॉल किया। लोगों के बीच एक बेघर इंसान की तरह छुपकर रहने वाला क्रूगर किसी वहशी से कम नहीं था। आदेश मिलते ही उसने अपनी वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और आसमान की ओर 4 मिसाइलें दाग दी। उन मिसाइलों ने ऑटोमेटिक तरीके से स्पाइडर के शिप्स को डिटेक्ट किया और 3 स्पेस शिप्स को अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में कई बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन चौथी मिसाइल अपना निशाना चूक गई। इसके बाद चौथा स्पेस शिप किसी तरह एलिसियम तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया और टेजर गन से शॉक देकर पकड़ने लगे। इसी दौरान एक औरत अपनी अपाहिज बेटी को लेकर मेडबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसने बच्ची को मेडबे मशीन पर लिटा दिया। मशीन ने पहले उसे स्कैन किया। बच्ची के हाथ में आईडी प्रिंट थी, जिससे मशीन को लगा कि वह एलिसियम की नागरिक है, इसलिए उसने उसका इलाज शुरू कर दिया। जेसिका की इस हरकत ने एक बार फिर इंसानियत का गला घोंट दिया था। उधर पृथ्वी पर मैक्स पूरी मेहनत से अपने काम में लगा था। वह एक रोबोट को असेंबल करके अगले प्रोसेस के लिए एक चैम्बर में बंद करने जा रहा था। तभी उस चैम्बर का दरवाजा अंदर किसी चीज पर अटक गया। फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने जब यह देखा तो उसने मैक्स से चैम्बर के अंदर जाकर दरवाजे में फंसी चीज को हटाने के लिए कहा। मैक्स हिचकिचाने लगा, क्योंकि यह काम खतरनाक हो सकता था, लेकिन सुपरवाइजर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। मजबूरी में मैक्स चैम्बर के अंदर घुस गया और दरवाजे पर अटकी चीज को हटाने लगा। जैसे ही उसने वह रुकावट हटाई, दरवाजा तुरंत बंद हो गया और मैक्स अंदर ही लॉक हो गया। अंदर भयंकर रेडिएशन थी। उसके संपर्क में आते ही मैक्स बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक रोबोट ने उसे बाहर निकाला। मैक्स जिंदा तो था, लेकिन घातक रेडिएशन की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। रोबोट ने उसे स्कैन करके बताया कि रेडिएशन के कारण उसके शरीर के सारे अंग धीरे धीरे खराब होने लगेंगे और लगभग 5 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर मैक्स सदमे में आ गया। इस दौरान फैक्ट्री के वर्कर्स ने भी उसकी हालत देखकर चिंता जताई और कुछ समय के लिए काम रोक दिया। तभी कंपनी का सीईओ जॉन कार्लाइल वहां पहुंचा। उसके लिए अपने वर्कर्स की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसने बीमार मैक्स को एक बेकार मशीन की तरह समझा और तुरंत काम से निकाल दिया और उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। उधर एलिसियम में भी जरा सा पछतावा नहीं था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गरीब लोग वहां आकर उनकी सुविधाओं का फायदा उठाएं। हालांकि प्रेसिडेंट ने जेसिका को ऐसी गलती दोबारा न करने की चेतावनी जरूर दी। दूसरी ओर मैक्स बुरी हालत में घर लौटा और जोर जोर से उल्टियां करने लगा। उसका दोस्त जूलियो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मैक्स ने जूलियो को फैक्ट्री में जो कुछ हुआ वह सब बताया और कहा कि वह सिर्फ 5 दिन में मरने वाला है। वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह एलिसियम की टिकट और एक आईडी हासिल करना, ताकि वह मेडबे मशीन से अपना इलाज करवा सके। लेकिन उस वक्त मैक्स पूरी तरह कंगाल था और स्पाइडर बिना पैसों के कोई काम नहीं करता था। फिर भी स्पाइडर मैक्स की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने मैक्स के साथ एक डील करने का फैसला किया। स्पाइडर एक बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था और उसे मैक्स जैसे हिम्मती इंसान की जरूरत थी। उसने मैक्स को एक डिवाइस दिखाया और कहा, तुम आर्माडाइन कंपनी के सीईओ जॉन कार्लाइल को तो जानते ही हो, जिसकी कंपनी में तुम काम करते थे। उसी ने एलिसियम के सिस्टम को प्रोग्राम किया है। उसकी खोपड़ी में एक एडवांस स्टोरेज
स्टोरेज डिवाइस फिट है जो उसके दिमाग से न्यूरोलॉजिकली कनेक्ट है। उस डिवाइस में एलिसियम के सारे एक्सेस कोड और पासवर्ड मौजूद हैं। स्पाइडर ने आगे बताया कि वह डिवाइस बहुत ही हाई लेवल एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है, लेकिन उसके पास जो डिवाइस है वह कार्लाइल के दिमाग से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसका यह डिवाइस भी कार्लाइल वाले जैसा ही है, जिसे किसी के दिमाग में फिट किया जा सकता है। स्पाइडर ने साफ कहा, हम यह डिवाइस तुम्हारी खोपड़ी में फिट करेंगे, फिर तुम्हें इसकी मदद से कार्लाइल के दिमाग में मौजूद डेटा निकाल कर लाना होगा। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं एलिसियम पर कब्जा कर सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए एलिसियम में रहने का मौका दूंगा, जहाँ तुम जब चाहो मेड बे मशीन का इस्तेमाल कर सकोगे। मैक्स के पास अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह इस डील के लिए राजी हो गया। लेकिन उसकी कमजोर हालत को देखते हुए यह साफ था कि इस खतरनाक मिशन को पूरा करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। इसलिए स्पाइडर ने मैक्स की सहमति से उसका ऑपरेशन करवाया। उसके शरीर में एक एडवांस एक्सोसूट फिट किया गया जो मैक्स को एक रोबोट की तरह ताकत और फुर्ती देता था। इसके साथ ही स्पाइडर ने उसकी खोपड़ी में वह डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस भी फिट करवा दिया और उसके हाथ में आईडी भी प्रिंट करवा दी। अब मैक्स इस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरी ओर जेसिका अपने प्रेसिडेंट के फैसले से नाखुश थी। अब वह खुद एलिसियम की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने एक मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। दरअसल एलिसियम का प्रोग्राम अगर मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम रीसेट हो सकता था और तब जेसिका प्रेसिडेंट की जगह अपना नाम डाल सकती थी। एक ही झटके में उसने रिब्यूट कोड को कार्लाइल के दिमाग में फिट स्टोरेज डिवाइस में अपलोड करवा दिया। इसके बाद कार्लाइल वह कोड लेकर एलिसियम के लिए रवाना हो गया। इधर मैक्स अपनी टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ा। उसने पहले कार्लाइल के शिप के इंजन को ब्लास्ट किया, जिससे शिप क्रैश हो गया। फिर वह उसके डेटा की चोरी करने आगे बढ़ा, लेकिन मैक्स और उसकी टीम इस बात से अनजान थे कि कार्लाइल के दिमाग में मौजूद स्टोरेज डिवाइस पर नजर रखी जा रही थी। कार्लाइल को खतरे में देखकर जेसिका ने एजेंट क्रूगर को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। उधर मैक्स कार्लाइल की सुरक्षा में तैनात रोबोट्स से भिड़ रहा था। एक्सोसूट ने उसे बेहद ताकतवर और तेज बना दिया था। उसने प्लाज्मा गन से एक रोबोट को उड़ा दिया। फिर वह कार्लाइल को शिप से बाहर निकालने लगा। तभी दूसरे रोबोट ने हमला कर दिया। एक टेक्नीशियन ने रोबोट पर अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन एक गोली कार्लाइल के सीने में जा लगी। रोबोट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यह देख मैक्स खुद उस रोबोट से भिड़ गया और उसे पीट पीट कर उसकी गर्दन उखाड़ दी। अब सभी लोग कार्लाइल के पास इकट्ठा हो गए। कार्लाइल के मरने से पहले उसके दिमाग में फिट स्टोरेज डिवाइस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना जरूरी था, वरना उसकी मौत के साथ सारा डेटा मिट सकता था। टेक्नीशियन ने कार्लाइल की खोपड़ी में लगी डिवाइस को मैक्स की डिवाइस से कनेक्ट कर दिया और डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया। कार्लाइल की मौत से ठीक पहले डेटा 100% ट्रांसफर हो गया। टेक्नीशियंस घबरा गए। उनमें से एक सब कुछ छोड़कर भागने लगा। तभी क्रूगर ने डिस्क के आकार की 3 गोलियां उस पर फायर कर दी। वे गोलियां उसके शरीर से चिपक गईं और जैसे ही क्रूगर ने बटन दबाया उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। यह देखकर मैक्स और जूलियो कार लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन क्रूगर ने उनकी कार पर हमला कर दिया और उसे उड़ा दिया। हालांकि मैक्स और जूलियो उस हमले में बच गए, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। तभी क्रूगर खुद मैदान में उतर आया। आते ही उसने मैक्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार निकाल ली। तभी जूलियो ने क्रूगर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन क्रूगर बुलेट प्रूफ सूट पहने हुए था। अगले ही पल उसने जूलियो को जमीन पर पटक दिया और अपनी तलवार उसके सीने में घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जूलियो की मौत से बौखलाए मैक्स ने प्लाज्मा गन उठाई और क्रूगर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। तभी क्रूगर ने अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली, जिससे वह हमले में सिर्फ घायल हुआ। इतने में उसके बाकी साथी भी वहां पहुंचने लगे। उन्हें देखते ही मैक्स वहां से भाग निकला। अब क्रूगर के सिर पर खून सवार था, लेकिन जेसिका डेलाकोर्ट ने उसे साफ आदेश दिया कि मैक्स जिंदा चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में एलिसियम का अहम डेटा मौजूद था। इधर मैक्स किसी तरह भागते भागते फ्रे के घर पहुंच गया। घायल हालत में उसे देखकर फ्रे घबरा उठी। उसने घर पर ही उसका इलाज किया। उधर क्रूगर ने अपने ऑटोमेटिक ड्रोन मैक्स की तलाश में लगा दिए थे। जेसिका ने भी पृथ्वी पर नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया, ताकि मैक्स के पकड़े जाने तक कोई भी पृथ्वी से एलिसियम न पहुंच सके। नो फ्लाई जोन के एक्टिवेट होते ही स्पाइडर के सारे सिस्टम का सिग्नल चला गया, जिससे वह भी मैक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब मैक्स को होश आया तो उसने फ्रे को पूरी बात बताई। उसने कहा कि जिंदा रहने के लिए उसे हर हाल में एलिसियम पहुंचना होगा। फ्रे ने भी अपनी सच्चाई बताई। उसकी बेटी ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज में थी और पृथ्वी पर उसका इलाज संभव नहीं था। उसका एकमात्र सहारा एलिसियम की मेड बे मशीन ही थी, लेकिन मैक्स इसके लिए तैयार नहीं हुआ। क्रूगर उसके पीछे पड़ा था और वह फ्रे और उसकी बेटी को अपने मामले में नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए वह तुरंत फ्रे के घर से निकल गया। उसी समय क्रूगर के एक ड्रोन ने मैक्स को घर से निकलते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगा। मैक्स ने पत्थर मारकर उस ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन अब क्रूगर को उसका सुराग मिल चुका था। वह तुरंत फ्रे के घर में घुस आया और उसे मार पीट कर पूछने लगा कि मैक्स कहाँ है। फ्रे ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब क्रूगर ने फ्रे और उसकी बेटी को पकड़कर अपने शिप में बंदी बना लिया। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचा और उसे धमकाते हुए कहा कि उसकी वजह से उसका दोस्त जूलियो मारा गया। स्पाइडर ने शांत रहते हुए मैक्स से कहा कि उसके दिमाग में एलिसियम
एलिसियम का रिब्यूट प्रोग्राम मौजूद है, लेकिन एलिसियम के लोगों ने नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए अभी अंतरिक्ष में जाना मुमकिन नहीं है। उसने बताया कि 5 दिन में उसके हैकर्स नो फ्लाई जोन को डीएक्टिवेट कर देंगे। ये सुनकर मैक्स गुस्से से भड़क गया, क्योंकि तब तक रेडिएशन की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। अब मैक्स ने फैसला किया कि वह खुद को क्रूगर के सामने सरेंडर कर देगा। उसे पता था कि जब तक रिब्यूट प्रोग्राम उसके दिमाग में है तब तक क्रूगर उसे नहीं मार सकता। वह उसी समय उस टूटे हुए ड्रोन के पास गया और उसके कैमरे के जरिए क्रूगर को अपनी लोकेशन बता दी। क्रूगर तुरंत अपना शिप लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन मैक्स इतनी आसानी से पकड़े जाने वाला नहीं था। वह अपने साथ एक बम लेकर आया था। उसने बम का पिन खींच लिया, लेकिन ट्रिगर दबाकर रखा और क्रूगर से कहा कि वह समझौता करने आया है। उसने साफ कहा अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह खुद को उड़ा देगा और उन्हें रिब्यूट प्रोग्राम कभी नहीं मिलेगा। अगर उन्हें उसके दिमाग में मौजूद प्रोग्राम चाहिए तो पहले उसे मेड बे से ठीक करना होगा। क्रूगर बिना हिचकिचाए मान गया और मैक्स को लेकर एलिसियम की ओर रवाना हो गया। उसने मैसेज भेज दिया कि वह मैक्स को लेकर आ रहा है। इसके बाद जेसिका ने नो फ्लाई जोन हटा दिया। जैसे ही फ्लाई जोन खुला, उधर स्पाइडर भी सक्रिय हो गया। शिप के अंदर क्रूगर के लोग मैक्स पर हमला करने लगे और उससे बम छीनने की कोशिश करने लगे। मैक्स ने एक आदमी को जोरदार लात मारी, जिससे वह शिप के कंट्रोल पैनल से जा टकराया और शिप बेकाबू हो गई। इस झड़प में मैक्स के हाथ से बम छूट गया। उसने तुरंत उसे लात मारकर क्रूगर की ओर धकेल दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट में क्रूगर का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसी के साथ शिप क्रैश हो गई। उस हादसे में मैक्स और फ्रे की जान तो बच गई, लेकिन फ्रे की बेटी मटिल्डा को अंदरूनी चोटें आईं और वह कोमा में चली गई। मैक्स ने तुरंत फ्रे और मटिल्डा को शिप से बाहर निकाला। फ्रे अपनी बेटी को लेकर एक घर की ओर भागी। उधर क्रूगर के 2 आदमी भी जिंदा बच गए थे। क्रूगर के आदमियों ने मैक्स को टेजर गन से झटका देकर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर फ्रे मटिल्डा को लेकर एक मेड बे मशीन तक पहुंच गई, लेकिन जब उसने मटिल्डा को मशीन में लिटाया तो बदकिस्मती से मशीन एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि उसके पास एलिसियम की आईडी नहीं थी। तभी क्रूगर का एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने फ्रे और उसकी बेटी को पकड़ लिया। उधर कुछ देर बाद जब मैक्स को होश आया तो उसने खुद को स्ट्रेचर से बंधा पाया। एलिसियम के लोग उसकी खोपड़ी में मौजूद डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे थे। इसी दौरान जेसिका डेलकोर्ट ने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस आदमी के दिमाग में मौजूद रिब्यूट प्रोग्राम सही सलामत है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि प्रोग्राम सुरक्षित है, लेकिन यह डिवाइस उसके दिमाग से न्यूरोलॉजिकली जुड़ा हुआ है। अगर इसे जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसके दिमाग पर इतना दबाव पड़ेगा कि उसकी मौत हो जाएगी। जेसिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने डॉक्टर को आदेश दिया कि जल्द से जल्द रिब्यूट प्रोग्राम निकालकर सिस्टम रिब्यूट किया जाए और वह वहां से चली गई। ये सब सुनकर मैक्स दहशत में आ गया। वह खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा। उधर स्पाइडर अपने 2 साथियों के साथ एलिसियम पहुंच चुका था। उसने पहले ही मैक्स में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिससे वह उसकी लोकेशन ट्रेस कर पा रहा था। दूसरी ओर क्रूगर के आदमियों ने फ्रे और मटिल्डा को एक कमरे में बंद कर दिया। वे अपने बॉस क्रूगर को मेड बे मशीन तक ले आए, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह नष्ट हो चुका था। हालांकि उसका दिमाग सही सलामत था। मेड बे मशीन ने उसका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और उसे दोबारा ठीक कर दिया। होश में आते ही उस वहशी क्रूगर ने अपने आदमी का कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा, मैक्स कहाँ है? उधर डॉक्टर मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन देने ही वाले थे। तभी मैक्स ने पूरी ताकत लगाकर खुद को स्ट्रेचर से आजाद कर लिया। उसने डॉक्टर्स की पिटाई कर दी और उनसे फ्रे और मटिल्डा का पता पूछकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान जेसिका क्रूगर के पास पहुंची। क्रूगर शिप क्रैश के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने लगा। गुस्से में उसने शीशा तोड़कर उसका टुकड़ा जेसिका की गर्दन में घोंप दिया, जिससे उसने वहीं तड़पकर दम तोड़ दिया। इसके बाद क्रूगर एक्सोसूट पहनकर जंग के लिए तैयार हो गया। अब वह खुद एलिसियम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे मैक्स के दिमाग में मौजूद रिब्यूट प्रोग्राम चाहिए था। वह और उसके आदमी फैसिलिटी में तबाही मचाते हुए मैक्स को ढूंढने लगे। इसी बीच मैक्स ने सीसीटीवी मॉनिटर पर स्पाइडर और उसके आदमियों को अंदर आते देखा। उसने माइक्रोफोन के जरिए स्पाइडर से बात की और एक प्लान बनाया। तभी क्रूगर के दोनों आदमी फ्रे और मटिल्डा को मारने पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाते मैक्स वहां आ गया। उसने दोनों आदमियों को खत्म कर दिया और फ्रे और मटिल्डा को लिफ्ट तक पहुंचाया। मैक्स ने फ्रे से कहा कि वह नीचे जाकर जल्द से जल्द मेड बे मशीन ढूंढे और अपनी बेटी की जान बचाए। फ्रे ने कहा कि मटिल्डा के पास एलिसियम की आईडी नहीं है, तो बिना आईडी उसका इलाज कैसे होगा। इस पर मैक्स ने भरोसा दिलाया कि इस बार उसे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर फ्रे मटिल्डा को लेकर वहां से निकल गई। तभी स्पाइडर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। मैक्स ने उसके एक आदमी को फ्रे की सुरक्षा के लिए भेज दिया और खुद स्पाइडर के साथ अपने मिशन की ओर बढ़ गया। अब मैक्स और स्पाइडर एलिसियम के मेन कंप्यूटर रूम की ओर बढ़ रहे थे। वे ब्रिज पार कर ही रहे थे कि तभी क्रूगर उनके सामने आ खड़ा हुआ। एक्सोसूट ने क्रूगर को भी बेहद ताकतवर बना दिया था। सन की क्रूगर अब मैक्स की गर्दन काटने पर आमादा हो गया। उसने मैक्स को बुरी तरह पीटा और उसका हाल बेहाल कर दिया। लेकिन अब मैक्स के अंदर भी गुस्से की आग भड़क चुकी थी। उसने क्रूगर के एक्सोसूट का सेंसर उसकी खोपड़ी से उखाड़ फेंका, जिससे क्रूगर कमजोर पड़ गया। तभी क्रूगर ने एक बॉम्ब निकाला और उसका पिन खींच दिया। बॉम्ब फटने ही वाला था कि मैक्स ने तुरंत उसे बॉम्ब सहित ब्रिज से नीचे धक्का दे दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और क्रूगर टुकड़ों में बिखर गया। अब अगर स्पाइडर मैक्स के दिमाग में फिट डिवाइस से रिब्यूट प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करता तो मैक्स
की मौत तय थी। ये बात मैक्स भी जानता था, लेकिन फ्रे की बेटी मटिल्डा और दुनिया के सभी लोगों को एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी देने के लिए मैक्स ने खुद को कुर्बान कर दिया। स्पाइडर ने मैक्स के जरिए एलिसियम का सिस्टम रिब्यूट कर दिया। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।